कबीर साहेब की जय। परम पूज्य गुरुदेव जी, अर्चनी मन्नी संत समाज, इस सभा में विराजमान सम्माननीय सत्संग प्रेमी सज्जनों, माताओं, बहनों, आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। जीवन में सत्संग का बड़ा मूल्य है और जो व्यक्ति इसका मूल्य समझता है वह अपने जीवन को बढ़िया बना लेता है। जीवन का मूल्य घटता और बढ़ता है और इसमें संगति और कुसंगति का बड़ा हाथ होता है। अच्छी संगति हो गई तो जीवन का मूल्य बढ़ जाता है और अच्छी संगति ना मिली तो जीवन का मूल्य घट जाता है। और जब जीवन का मूल्य घट जाता है तो कहा नहीं जा सकता कि उसका मूल्य कहाँ तक घटते 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 जाएगा। और जब जीवन का मूल्य बढ़ जाता है तब वो इतनी कीमती हो जाता है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि वह अच्छी संगति करे। सदगुरु कबीर ने कहा है, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। सदगुरु कहते हैं कि संगत कीजिए साधु की। भाई साधु क्या होता है? साधु का मतलब होता है अच्छा आदमी। साधु का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हों, लाल रंग के कपड़े पहनते हों, गिरवे रंग के कपड़े पहनते हों और भी अपने अपने ढंग से जो साधु मार्ग में कपड़े पहने जाते हैं वे पहनते हों और उन्हें हम साधु कहें, ऐसी बात नहीं। साधु की परिभाषा है अच्छा आदमी। और ऐसा अच्छा आदमी कहीं भी, किसी भी देश, किसी भी काल में हो सकता है। ये नहीं कि भाई भारत में ही अच्छा आदमी होता है, साधु आदमी होता है, विदेशों में नहीं होता है, ऐसी बात नहीं, कहीं भी हो जाएगा। और यह भी नहीं है कि केवल ये पैंट शर्ट में ही साधु होते हैं, धोती कुर्ता में ही साधु होते हैं, ऐसी बात नहीं है। साड़ी ब्लाउज में भी साधु होते हैं। आदमी तो है जिनके जीवन में अच्छाई का समावेश हो गया, जिनका जीवन जो है अच्छाई से सुगंधित हो गया, सद्गुण सदाचार से युक्त जीवन जी रहा है, वो उसको कहते हैं अच्छा आदमी। अब वो साधु वेश में हो अच्छी बात है, साधु वेश में नहीं है तो भी अच्छी बात है। कपड़ा तो कपड़ा है, लेकिन साधु वेश में होकर भी जो आदमी साधु का वेश बनाकर अच्छा नहीं होता है तो अच्छा आदमी नहीं हो सकता वो। हाँ, साधु का वेश धारण किया हो सकता है लेकिन अच्छा आदमी नहीं हो सकता। कोई पैंट शर्ट में है, साड़ी ब्लाउज में है, धोती कुर्ता में है, यदि वो
सद्गुण सदाचार का जीवन में पालन करता है तो वो अच्छा आदमी है। इसलिए इसकी परिभाषा को समझना चाहिए और समझ करके अपने जीवन को साधु बनाना चाहिए, माने अच्छा बनाना चाहिए। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद। ऐसे जो अच्छे आदमी हैं, अच्छे विचार वाले हैं, जिनके व्यवहार अच्छे हैं, आचरण अच्छे हैं, जो सद्गुण सदाचार युक्त जीवन जी रहे हैं, जिसे अपनी आत्मा का बोध है, क्या सही क्या गलत है इसकी जानकारी है, इतना ही नहीं गलत का त्याग करके अच्छा जीवन जीते हैं, वो क्या है? वही साधु आदमी है। एक आदमी है, देखिए, जानवरों को काट कर खाने का काम करता है, खाता है, उसकी बलि दी जाती है, कुर्बानी दी जाती है। एक आदमी वो है। दूसरा आदमी वो है, समझता है कि नहीं भाई ये भी पशु हैं तो हमारे जैसे ही हैं, भले शरीर पशु का है तो क्या हुआ, बकरे को भी भूख प्यास लगती है, मुर्गे को भी भूख प्यास लगती है, वो भी चलते फिरते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं। हमें उनमें क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, केवल शरीर का अंतर है। और हमारे मन में क्या हुआ? बस खाने का मन हुआ, बस उसको काट दिए और पकाकर खा गए। यदि हमारे बच्चे को कोई मारे, पकाकर खाए, तब कैसे लगेगा? हम अपने बच्चों को नहीं देंगे, लड़ जाएंगे, उसको मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि बच्चा हमारा है। आखिर बकरे हैं, मुर्गे हैं, भेड़ है, ये भी तो किसी के बच्चे हैं। लेकिन हमको उनमें देवी देवता, उसमें जो चलता फिरता प्राणी है क्या है, उसमें भी जो जान है हमारे जैसे ही है। मनुष्य का शरीर है और एक बकरे का शरीर है, वो भी मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों से बना हुआ है। हमारा भी शरीर जो है मिट्टी, पानी, आग, हवा, इन तत्वों से बना हुआ है। उस शरीर में भी आत्मा का निवास है, हमारे शरीर में भी आत्मा का निवास है। उनको भी भूख लगती है, हमको भी भूख लगती है। अंतर कहाँ रह गया? अंतर कोई नहीं, केवल शरीर का अंतर है। इसलिए मनुष्य की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बनती है। तो ये कौन देखता है? सदगुरु कबीर साहब जी इन चलते फिरते प्राणियों में भी देखते हैं कि इसमें भी वही तत्व है जो मेरे शरीर में है, कोई अलग नहीं है। देखिए सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि कहाँ तक पहुँच जाती है, वो क्या है, प्राणियों के अंदर भी मानो उनकी दृष्टि घुस जाती है और समझ जाते हैं कि क्या है ये मेरे जैसे हैं। इसलिए इनका वध करना, इनकी बलि देना, इनकी कुर्बानी देना ये ठीक नहीं है, उचित नहीं है। इसको कहते हैं समझदार, अच्छा आदमी। और हम क्या हैं, समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि बकरे मुर्गे जो हैं हमारे ईश्वर ने, परमात्मा ने, खुदा ने हमारे खाने के लिए बनाया है। देखो आदमी की कैसी कैसी गंदी गंदी सोच रहती है। वो कहते हैं हमारे ईश्वर ने इन प्राणियों को हमारे खाने के लिए बनाया है, इनको मारकर खाना कोई पाप नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, हत्या कबहु न छूटिए जो कोटिन सुनो पुराण। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं तुम्हारे जैसा वो भी शरीरधारी है, उनमें भी वही तत्व है जो तुम में समाया हुआ है।
इसलिए मारो मत उसे, उस पर दया करो। वो भी जैसे मनुष्य बाल बच्चे पैदा करता है वैसे जानवर भी बाल बच्चे पैदा करते हैं, बढ़िया से पाल पोस लेते हैं, सुरक्षा कर लेते हैं। क्या कमी है उनमें? कोई कमी नहीं, बस एक कमी है। वो कमी क्या है? उनमें प्रकृति ने जुबान नहीं दी है, जुबान नहीं है, वाणी नहीं है। जो गलत काम करते हैं उनके साथ उसका वो विरोध कर सके। लेकिन मनुष्य में वाणी है और मन है, इसीलिए क्या है, अपने साथ जो गलत होने की संभावना हो रहती है, गलत होता है, उसका विरोध प्रदर्शन करता है। तो देखिए ये दृष्टि है। सदगुरु कबीर साहब जी हमको ऐसी दृष्टि देते हैं कि जिन प्राणियों को तुम मार कर खाते हो ना, उन प्राणियों में वही तत्व समाया हुआ है, और तुम कहते हो कि हमारे परमात्मा ने हमारे खाने के लिए बनाया है। ये नासमझी है। अब ये कौन समझाता है? कोई गुरु, विवेकवान गुरु समझाता है इस बात को। इसलिए हमारा और आपका कर्तव्य होता है कि हम विवेकवान हैं, समझदार प्राणी हैं, इस बात को समझें और समझ करके जानवरों के प्रति हम दया का भाव रखें। वो हमारे खाने के लिए नहीं बना है। हम शेर को तो मार कर नहीं खाते हैं। शेर की बलि और कुर्बानी कहाँ देते हैं? जानते हैं कि शेर हमें खा जाएगा, इसलिए उसकी बलि और कुर्बानी की बात नहीं आती है। ये जो भेड़ बकरे हैं ना, मुर्गी और मुर्गा हैं, ये सुअर हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसकी कुर्बानी हम और इनको मारकर खाना हम बहुत आसान समझते हैं। इसलिए ये जो बात है, ये बात समझने योग्य है। इसलिए आदमी गिरते गिरते कहाँ तक चला जाता है उसका कोई ठिकाना नहीं। तो सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध। ये साधु क्या करते हैं? दूसरे के व्याध हरते हैं, अर्थात दुखों का हरण करते हैं। कैसे? अच्छी बुद्धि देकर, अच्छी समझ देकर। सदगुरु कहते हैं, ओछी संगत कूर की आठों पहर उपाद। लेकिन दुष्ट